मध्य प्रदेश में दीपक जोशी को मनाने की अंतिम कोशिशें दिख रही हैं। दिल्ली से बुलावा आया है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने दीपक जोशी को बातचीत के लिए बुलाया। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने बातचीत की है। मुरलीधर राव ने फोन पर बात करवाई है। कभी भी दिल्ली जा सकते हैं दीपक जोशी। काफी समय से संगठन में उपेक्षा से नाराज हैं। कई संकेत दे चुके हैं और कांग्रेस पार्टी दावा कर चुकी है कि वे कभी भी पाला बदल सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का अंतिम प्रयास कर रहा है दीपक जोशी को अपने साथ रखने का। दिल्ली बुलावा आ चुका है। कभी भी वे दिल्ली रवाना हो सकते हैं। तो क्या वे दिल्ली जाएंगे, और जाएंगे तो क्या ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का कामयाब होगा? ये बड़ा प्रश्न है। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने बातचीत की। मुरलीधर राव ने फोन पर बातचीत करवाई है और दीपक जोशी दिल्ली कभी भी रवाना हो सकते हैं, इस तरह के संकेत हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दीपक जोशी को मनाने का प्रयास हो रहा है। दिल्ली में संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको बुलाया है। वे कभी भी दिल्ली रवाना हो सकते हैं। मोनीश वर्मा सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे मोनीश का रुख करते हैं। मोनीश, क्या जानकारी मिल पा रही है? एक और प्रयास किया जा रहा है दीपक जोशी को मनाने का, क्या अपडेट है अब तक का आपके पास? देखिए, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक बड़ा घटनाक्रम सामने देखने को मिल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं भाजपा से दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। कल 6 तारीख का समय उन्होंने निर्धारित किया है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी के पुत्र और दीपक जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ से नेता है और जनसंघ से पार्टी का नेतृत्व करते आ रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर पार्टी को एक बड़ा भाजपा पार्टी को एक बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दीपक जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी के निज निवास पर, जहाँ पर उनका पारिवारिक कार्यक्रम चल रहा है। दीपक जोशी जी की पत्नी की पुण्यतिथि का आज कार्यक्रम है, जो कि पूजन में अभी बैठे हुए हैं। लगातार हमने हमें दर्शकों को पल पल की अपडेट देना चाहिए। और कल रात की घटना जो सामने आई है, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व अरुण सिंह जी ने दीपक जोशी जी से बात की थी और कर्नाटक चुनाव तक उन्हें रुके रहने के लिए और पार्टी से उनके क्या गलती हुई है, क्या कमियां रह गई है, उस पर मंथन करने तक का समय मांगा है। अब क्योंकि प्रदेश स्तर पर दीपक जोशी को मनाया नहीं जा सका है, अब केंद्रीय नेतृत्व पर ही सारा निर्णय बाकी है। केंद्रीय नेतृत्व कितना मनाने में सक्षम होगा और दीपक जोशी क्या मान जाएंगे, इस पर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि दीपक जोशी जी ने, जैसे कि अभी तक बयान आया है मीडिया के माध्यम से, हमने भी IBC 24 पर उनको दिखाया है। उनका कहना है कि मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा और जो पार्टी मुझे सम्मान देगी तो उसी के साथ अब राजनीतिक क्षेत्र में जनहित के लिए अपनी राजनीति करूंगा। लंबा अरसा हो गया है और अब जैसा ये बताया जा रहा है कि एक अंतिम प्रयास हो सकता है, उनसे यहाँ तक कह दिया है कि हम देख लें कहाँ गलती हुई है, तब तक आप रुक जाएं। क्या इन सब का असर दीपक जोशी के मनोस्थिति पर या उनके जो कदम उठाने वाले 6 तारीख को उस पर पड़ सकता है? आपको क्या संकेत मिल रहे हैं? सूत्र क्या बता रहे हैं? वे दिल्ली जाएंगे या दिल्ली से कोई नेता आएगा? दिल्ली जाने को लेकर कोई सहमति दीपक जोशी की तरफ से अब तक आई है? जी बिल्कुल, क्योंकि दीपक जोशी जी के पिताजी और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी राजनीति के संत कहे जाते हैं और पार्टी के जनसंघ के नेता माने जाते हैं। उनके पुत्र का पार्टी से जाना और कांग्रेस में शामिल होना एक बड़ी क्षति बीजेपी पार्टी को देखने को मिल सकती है। और बीजेपी पार्टी भी प्रदेश स्तर पर लगातार इसको मनाने का प्रयास करती रही है। दीपक जोशी को लगातार मनाने का प्रयास पूर्व में भी, जब उपचुनाव में भी दीपक जोशी जी का रुख कांग्रेस की तरफ था, जब भी उनको मनाने का प्रयास किया गया था। और अंतिम में केंद्रीय नेतृत्व कैलाश विजयवर्गीय द्वारा उनके निज निवास पर पहुंचकर उनको मना लिया गया था। पर क्योंकि इस बार दीपक जोशी बड़े नाराज दिखे जा रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी द्वारा मुझे उपेक्षा लगातार की गई है। मुझे उसी स्थान पर मेरे अभी तक के राजनीतिक करियर को नहीं देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में जिला संगठन पे भी कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठे हैं कि दीपक जोशी को उनका सम्मान नहीं मिलना वो एक बड़ा कारण हो सकता है।
जैसे कि उन्होंने पूर्व में बताया भी था कि मेरे पिताजी स्वर्गीय कैलाश जोशी जी की स्मरण में जो स्मृति चिन्ह और जो उद्यान बनना था उसका काम अभी तक रुका हुआ है। इसकी घोषणा कमलनाथ ने उनकी सरकार में 3 घंटे के अंदर ही कर दी थी और 30 महीने बीत जाने के बाद भी शिवराज सरकार में उस उद्यान का काम नहीं हुआ। कुछ कॉलेज और कुछ कृषि मंडियों की भी नाम स्वर्गीय कैलाश जोशी के नाम पर रखे जाने थे। लेकिन अभी 4 नाम तो हो चुके हैं। ITI जो एक कॉलेज है हाट पिपलिया उनके पूर्व विधानसभा क्षेत्र का, उसको लेकर भी उनकी लगातार नाराजगी सामने आई थी कि उनका कहना था कि संगठन को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी मेरे पिताजी के सम्मान तो से जुड़ी हुई उस स्मृति चिन्ह और उस नाम को लेकर के संगठन द्वारा सीरियसली नहीं लिया गया है। पर क्योंकि अब लगातार दीपक जोशी जी की कांग्रेस में जाने की अटकलों पर जो विराम लगा है, उनका खुद का भी बयान सामने आया कि 6 तारीख को अपने पिताजी स्वर्गीय कैलाश जोशी जी का तस्वीर चलिए, यानी कुछ और घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि मान मनोवल का प्रयास रंग लाता है, वे दिल्ली जाते हैं, या वहां से कोई संदेश ऐसा आता है जो इस कदम को रोक पाए, या फिर वो कदम उठ जाएगा जिसको लेकर वे साफ साफ कह चुके हैं। आप नजर बना के रखें, अपडेट आपसे लेंगे।